मित्रों नमस्कार। मैं एसके राजीव बिहार के सियासत की खबरों को लेकर आपके पास हाजिर होता हूं और आज उसी कड़ी में एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। दरअसल में बिहार के 1990 के दशक के नायक कहे जाने वाले या फिर सवर्णों के नायक कहे जाने वाले आनंद मोहन 26 जनवरी को 15 साल बाद एक लंबी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल में सरकार ने उनकी रिहाई पर अपनी मुहर लगा दी है। आनंद मोहन 1990 के दशक में, जिस समय बिहार में लालू पीक पर हुआ करते थे, उस समय बतौर सवर्णों के नायक के तौर पर उभरे थे और सवर्णों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। बाहुबली के रूप में खुद को बिहार की राजनीति में और बिहार के आम मानस के पटल पर स्थापित करने वाले आनंद मोहन ने संघर्ष के कई दौर को देखा है। आनंद मोहन एक ऐसी शख्सियत थे जिनके विषय में यह कहा जाता है कि जी कृष्णैया, जो गोपालगंज के जिलाधिकारी थे, उनकी हत्याकांड में जब उनका नाम आया तो उसके बाद से उनका राजनीतिक कैरियर न सिर्फ हाशिए पर चला गया, बल्कि आनंद मोहन को उस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा भी हुई। हालांकि पहले फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद उस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था और 15 साल की सजा आनंद मोहन काट चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आनंद मोहन जेल से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब उनकी बेटी सुरभि की रिंग सेरेमनी थी तो उस समय पेरोल पे आनंद मोहन बाहर आए थे और जब आनंद मोहन बाहर आए तो उनकी बेटी के रिंग सेरेमनी में बिहार के तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तमाम लोग पहुंचे थे और उस समय से ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि आनंद मोहन जल्द ही जेल के सलाखों के बाहर आएंगे। आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आरजेडी कोटे से, शिवहर से विधायक हैं और जब पिछली सरकार में, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस समय लगातार वो विधानसभा में तेजस्वी के साथ अपने पिता की रिहाई के लिए सरकार से याचना कर रहे थे या फिर अनुरोध कर रहे थे। लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जो उस समय आनंद मोहन को बख्शने के मूड में नहीं थे और उम्र कैद की सजा काटने के बावजूद जेल से बाहर नहीं लाना चाहते थे। लेकिन सियासत का मिजाज देखिए कि अब यही नीतीश कुमार आनंद मोहन को जेल से बाहर ला रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। कहा यह जा रहा है कि चूंकि आरजेडी के भीतर किसी जमाने में रघुवंश सिंह, प्रभुनाथ सिंह जैसे लोगों का बोलबाला था और राजपूत का एक मुश्त वोट आरजेडी को जाता था। बिहार में राजपूतों की संख्या 6 से 7% के करीब है और कहा यह जाता है कि जो राजपूत जाति के लोग होते हैं वो फाइटर होते हैं। लिहाजा बिहार में जब लालू प्रसाद के साथ हुआ करते थे तो 1990 से लेकर 2005 के दशक तक लालू प्रसाद ने बिहार की सियासत में न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि राज किया और जमकर राज किया। और आप याद कीजिए कि उस समय भी 1990 से लेकर 2005 के दौर में अगर लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में यादव के बाद किसी का वर्चस्व था, किसी एक जाति का, तो वह राजपूत जाति थी। एक बार फिर से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उस समीकरण को वापस लाया जाए और यही वजह है कि क्योंकि अब प्रभुनाथ सिंह और रघुवंश सिंह जैसे लोग आरजेडी के साथ हैं नहीं। रघुवंश सिंह काल कबलित हो गए और प्रभुनाथ सिंह अभी फिलहाल धनबाद के जेल में है। जगदानंद सिंह भी राजपूत के नेता हैं, लेकिन इनकी छवि जो है वो उतनी बड़ी छवि नहीं है राजपूतों के बीच कि इनके नाम पर राजपूत वोट कर सके। आनंद मोहन के विषय में कहा जाता है कि आनंद मोहन बीजेपी के खिलाफ की एक राजनीति करते आ रहे हैं। लिहाजा अब नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को आनंद मोहन की याद सताने लगी है। शायद यही वजह है कि जब 26 जनवरी को बिहार के कई जेल से कई कैदियों को सरकार बाहर निकालेगी तो उसमें हो सकता है कि आनंद मोहन भी जेल से बाहर आए। लेकिन क्या 1990 के दशक वाले आनंद मोहन एक बार फिर से बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो देश और जो बिहार का जो सियासी मिजाज है वो काफी बदल चुका है। अब जात पात से लोग ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि अभी भी आरजेडी जैसी पार्टियां यह मानती है कि जाति के आधार पर ही वोटिंग होती है,
और होती भी है। अगर आप बिहार में एक खास जाति को देखेंगे, यादव जाति को देखेंगे, तो वो अभी भी लालू प्रसाद का वोट बैंक माना जाता है। अगर वाकई आनंद मोहन राजपूतों के वोट को आरजेडी में या फिर जदयू में शिफ्ट कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि राजनीति जो है उसके विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, और अतीत से जो है अगर हम वर्तमान में कुछ सीखते हैं तो अतीत हमें अब यही बता रहा है कि बिहार में 1990 से 2005 यानी कि वो जाति पाति का जो दौर था वो फिर से लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर एक नेता जाति के ऊपर दौड़ लगा रहा है। अब देखिए अभी आप कि नीतीश कुमार किस तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने के लिए मदरसों में यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार को यह लगता है कि बीजेपी से अलग होने के बाद जो एक मुस्लिम वोट बैंक है वो हो सकता है कि आरजेडी के साथ तो है ही, लेकिन चूंकि शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उनको आरजेडी से उन्होंने किनारा कर लिया है, तो उसके बाद बिहार में अब मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा, तो नीतीश एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से क्या आनंद मोहन को रिहा करने के बाद या आनंद मोहन को निकालने के बाद सवर्णों की एक बड़ी सवर्ण जाति में से राजपूत जाति जो है, क्या उसका एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो पाएगा? मुझे लगता है हम लोगों को 2024 का इंतजार इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति रूपी गंगा में पानी बहुत बह चला है, और भले ही बीजेपी के पास कोई राजपूत का बड़ा चेहरा नहीं हो, लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत है जिसके जो जात नहीं बल्कि जमात की सियासत करते हैं। लिहाजा आनंद मोहन की राजनीति आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कितनी प्रभावी होगी, यह देखने वाली बात होगी। मित्रों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट उत्साहवर्धन का काम करता है और हम उससे रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हम फिर आपके लिए कुछ निकाल कर लाएंगे बिहार की बड़ी खबर। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस और इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।